ठेकेदार एसोसिएशन जिंदाबाद, ठेकेदार एसोसिएशन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। We want Justice। We want Justice। ठेकेदार एसोसिएशन जिंदाबाद, ठेकेदार एसोसिएशन जिंदाबाद। हम क्या We want जस्टिस, We want जस्टिस। सबसे पहले तो अमीन साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आप के चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि आप जब भी कोई मुश्किलात या मुश्किल का वक्त होता है तो उस वक्त आप हर इंसान के सामने खड़े हो जाते हैं। मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह साहब और उनको मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर एक बड़ा ईमानदार और नेस्ट और बड़ा अच्छा इंसान जो है उसकी शक्ल में यहाँ भेजा। और उसके बाद मैं जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब और उसके बाद कमिश्नर PWD और मेरे ये कहूँगा कि जितना भी ये महकमा है ये बहुत बड़ा अच्छा महकमा है। मैंने यहाँ पे आके तमाम ठेकेदारों की शिकायत जो है वो मैंने सुनी है और मैंने कहा कि हम इन ठेकेदारों का अजाला ज़रूर करेंगे और ये आवाज़ जो है हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक और उनके एहलकार जितने भी हैं चीफ सेक्रेटरी साहब और कमिश्नर PWD और मैं ये कहूँगा कि चीफ इंजीनियर साहबान जितने भी हैं और SC साहबान जितने भी हैं उन तक ये आवाज़ हमारी जो है वो पहुँचनी चाहिए। बात यह है कि उन्होंने इस जो ठेकेदारों की असली जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि ठेकेदारों को आज तकरीबन मुझे लग रहा है कि 8 महीने से भी ज़ायद हो चुके हैं कि ठेकेदारों को कोई भी पेमेंट जो है वो नहीं हो रही है। मार्च से लेके इस वक्त तक और मार्च से पहले भी कुछ लोग थे क्योंकि उन लोगों का बिल जो है वो पोर्टल पे नहीं आए। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत बड़ा पैसा जो है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की वसाजत से हिंदुस्तान को दिया है जिसमें हमारी डेवलपमेंट जो है इस वक्त तक रुक चुकी है। उस रुकने का मतलब ये है, उसका मकसद ये है कि हमारे जितने ठेकेदार थे उनकी जो डिपॉजिटें हैं वो भी रिलीज़ नहीं हो रही हैं। मैं आपकी मीडिया की वसाजत से जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करूँगा इन ठेकेदारों की तरफ से कि जिस तरीके से हमारे जो पेमेंट है ऑनलाइन के बगैर ऑफलाइन पे होती थी 31 मार्च तक उसको ऑफलाइन पे किया जाए क्योंकि ठेकेदारों के तमाम काम जो हैं वो बंद हो चुके हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एक डिवीज़न मेंढर में दिया, एक डिवीज़न सुरनकोट में दिया और एक डिवीज़न उनने हमें पुंछ में दिया और उनने हमारी आराम के लिए और आज़ाश के लिए और अच्छे काम करने के लिए उन्होंने सारा काम किया है। लेकिन इसके अंदर अभी तक जब किसी जेई कोई एक जेई जो है वो अगर चिप लेके अपना कागज़ ऑनलाइन करता है तो उसकी ट्रांसफ़र हो गई है, उसके हो नहीं रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 31 मार्च तक अगर ठेकेदारों की जो पेमेंटें हैं मैं जनाब की वसाजत से LG साहब से मोदबाना अपील करूँगा और मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करूँगा और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी PWD के हैं वो बड़े ईमानदार और बड़े ऑनेस्ट हैं और बड़े अच्छे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो एक गरीब परवर हैं, वो ये समझते हैं कि ठेकेदार का दुख क्या है और दर्द क्या है। मैं ये समझूंगा कि अगर किसी ठेकेदार ने कोई काम किया है उसको 6-6 महीने 8 महीने काम नहीं हो रहा है और लोगों ठेकेदारों के काम जो है वो बंद हो चुके हैं, लोग शोर करते हैं, लोग रोडों पे आ चुके हैं, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं और हम मजबूर हो चुके हैं और ये ठेकेदार जितने भी सारे परेशान हो चुके हैं कि इन ठेकेदारों की ना ही तो कोई डिपॉजिट जो है वो रिलीज हो रही है, ना ही ठेकेदारों को कोई पेमेंट हो रही है, ना TS हो रही है, ना कोई मतलब ना इकार्ड हो रही है, ना कोई भी चीज़ में और पोर्टल जो है वो पोर्टल चल ही नहीं रहा है। लिहाजा हम आपकी वसाजत से जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से हम ये अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले हमारी पेमेंटें होती थी 31 मार्च तक इन पेमेंटों को ऑफलाइन किया जाए ताकि ठेकेदार जो है वो अपनी पेमेंटें ले सके क्योंकि पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास है, सरकार के पास है, लवार्ड की रोडें हैं और TS उसकी ज़रूरत होती है, उसका टेक्निकल चीज़ें कई चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत है। जब तक ये हमारा सब कुछ ठीक तरीके से होता है तब तक हमारी ये आपके मीडिया की वसाजत से ये गुजारिश रहेगी। ये जितने भी ठेकेदार हैं आप क्या चाहते हैं भाई? ये चाहते हैं कि ऑफलाइन पे हमारी जो पेमेंटें हैं वो होनी चाहिए और ठेकेदारों को जो है वो पेमेंट होनी चाहिए। इसमें ना किसी एक्शन का कोई कसूर है, ना किसी जेई का कोई कसूर है, ना किसी AW का कोई कसूर है, ना ही किसी SC का, ना ही किसी चीफ इंजीनियर का है क्योंकि ये एक मसला ही इस किस्म का बन चुका है कि पोर्टल जो है वो उस पर कोई हमारा जो सिस्टम है वो उठ नहीं रहा है और हमारी पेमेंटें नहीं हो रही हैं। और मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा कि जिन ठेकेदारों की डिपॉजिटें हैं उन डिपॉजिटों को भी रिलीज किया जाए, इसके लिए फौरी एक्शन किया। साहब शहजाद खान साहब ने तफसील के साथ आपको बताया
सबसे बड़ा जैसे उन्होंने बता दिया है कि पेमेंट का मसला है, हमारी पेमेंटें नहीं हो रही हैं, पोर्टल पे नहीं चल रही हैं। तो ये मेरी गुजारिश है, हम तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स की गुजारिश है कि इसको मार्च तक जो है पेंडिंग किया जाए, जिस तरह पहले पेमेंटें होती थी उसी तरह की जाए। उसके अलावा हमारी टीएस जो है वो नहीं हो रही है, उसके अलावा हमारी अकार्ड जो है वो नहीं हो रही हैं। उसके अलावा जो टेंडरिंग हम डालते हैं उसमें एक और बड़ी हमारी प्रॉब्लम है कि यहाँ जो हमारी CDR बनाते हैं तो वो हमें उसकी डेट उसका जो रखा है वो बिल्कुल महदूद रखा है, उन्हीं टेंडर के पब्लिश और एंडिंग के दरमियान रखा है। अब उसकी प्रॉब्लम यह है कि बैंक वाले भी जब हमारा चेहरा देखते हैं तो पहले ही वो मुंह उधर मोड़ लेते हैं, नहीं जी वो आगे। इतना रश पड़ा है बैंकों में, इतने जनाब यहाँ से रिलीज कराओ, वहाँ हमारी पूरी जिंदगी जो है खत्म। हम काम कहाँ करवाएंगे? इसमें थोड़ी कोई तरीकाकार लाया जाए, जैसे बाकी तरीकाकार चल रहा है इसमें भी कोई सुधार लाया जाए, जिससे कि हमारी ये चीज़ें भी होनी चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत सारी ठेकेदारों की मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। अच्छा, कभी कभी डिस्प्यूट होते हैं साइड पे, काम नहीं होते, चलो जी ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करो, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी चाहिए। अगर कोई ठेकेदार डिले करता है तो ठीक है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसको एक एग्रीमेंट है, उसने काम वक्त मुकर्रर पे करना है, लेकिन पेमेंट ही नहीं, कुछ नहीं है, तो उसको खाली दबाया जाता है। ये बड़ी नाइंसाफी है। तो मैं आज आपकी वसादत से ये कह देना चाहता हूँ कि हम इस स्ट्राइक को इंशाअल्लाह अगर इसका हल ना हुआ तो शायद हम आगे के लिए कंटिन्यू रखेंगे, उसमें काम भी ठप हो जाएंगे, गवर्नमेंट के लिए भी मुसीबत आएगी और तमाम प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। जब प्रोजेक्ट रुक के तो हम वहाँ डेवलपमेंट क्या दिखाएंगे, हमारे सीनियर ऑफिसर क्या दिखाएंगे, ये चीज़ें हमें शायद करनी पड़ेंगी मजबूर न, क्योंकि जब हम परेशान होंगे तो जब कहते हैं परेशान जब इंसान होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरी आपकी माध्यम से ये निहायती आदाब के साथ गुजारिश है कि हमारा ये चीज़ें जो है इनको हल किया जाए और हमारा जो ये ऑनलाइन सिस्टम है इसको फिलहाल ख़त्म किया जाए मार्च तक। उसके बाद इसका तरीकाकार किया जाए, पहले टेंडरिंग जो है लाई जाए, तब तक टेंडरिंग ना किया जाए जब तक यहाँ नेटवर्क की कमी है, बॉर्डर इलाका है, यहाँ जैमर्स लगे हैं, कई किस्म की प्रॉब्लम है, कितनी हज़ारों। अब अगर आप यहाँ हमारे दिल्ली को या जम्मू को पुंछ डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलाएंगे, ये नाइंसाफी है, क्योंकि ये पहाड़ पे कभी आता है कभी नहीं, तो इसलिए इसमें बड़ा दिक्कत है। और हालात इलाके की पोजीशन को देखते हुए जो है गवर्नमेंट को फैसला लेना चाहिए, इसमें हम पे ये रहम किया जाए। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और हम सीनियर ठेकेदार जितने में आपस में मशवरा करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक जो मीटिंग रखेंगे और फिर आगे का लाएमल जो है तय करेंगे। इस वक्त जहाँ हम खड़े, ये लोक निर्माण भवन है और ये जो लोग के पीछे मेरे खड़े ये कॉन्ट्रैक्टर है, यही निर्माण करते हैं समाज का, रोडें, नालियाँ, पुलियाँ, बंद बनाना, ये करना। और सबसे पहले ये अपना सर्विस भरते हैं, अपने घर से पैसा लगाते हैं, फिर जाके निर्माण होता है, बाद में बिल निकलते तो इनके जेब में पैसे आते हैं। कई ठेकेदार ऐसे मजबूर हैं आज की डेट में, जिनके पास ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, किसी करियाने की दुकान का कर्जा है, किसी का कर्जा है, किसी स्कूल की बच्चों की फीस देनी है, किसी ने लिमिट देनी है, बैंक वालों ने पेमेंट रोकी हुई है। मेरा आपके माध्यम से ये कहना पड़ेगा, ये लोग जो समाज के लिए लगे हुए हैं, समाज का निर्माण करते हैं, ये अपना घर बार त्याग करके घर का अपना खर्चा पहले करते हैं तो बाद में बिल निकलते हैं। आज मैं यहाँ पर आया, मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये लोगों के बिल इतनी देर से रुके हुए हैं, इनके पास पेमेंट नहीं निकल रही है इनकी। ये बड़ी अच्छी बात नहीं है ये लोग जो हमारे लिए लगे हुए हैं, समाज के लिए, इनकी पेमेंट नहीं निकली है, ये बड़ी दुख की बात है। आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब को कहना चाहता हूँ, ये देखें कि ऑफलाइन पेमेंट करें, ऑनलाइन नहीं हो रही है, बड़ी देर से ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं चढ़ रहा है, इनकी पेमेंटें करें। गवर्नर से मेरी अपील रहेगी, ऑफलाइन की पेमेंटें करें, बैंक वाले पैसे नहीं दे रहे, लोन की किस्तें, बड़ी मुसीबतें हैं इनकी। ज्यादा मैं कुछ ना कहते हो, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो इतने ठेकेदार हैं हमारे, इनको मरने ना दिया जाए, इनको वापस जिंदा किया जाए ताकि इनके पास पैसे आए, ये दुनिया अब निर्माण में करें, अपने घर का खर्चा भी चलाएं। धन्यवाद।